हेलो गाइस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डीमल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट तो कई हैं बट इनपुट ओनली वन है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनी आउटपुट बट ओनली वन इनपुट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि एक सिंगल इनपुट लाइन को मल्टीपल आउटपुट से कलेक्ट करता है, वो भी on the basis of the select lines or the selection lines you are giving. So the combination here is y is equal to 2 to the power m. ठीक है, ये m हमारी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स है। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 1 क्रॉस 2 टू दी पावर m के फॉर्म में। जैसे अगर हमने 1 क्रॉस 2 टू दी पावर 1 लिया तो 1 क्रॉस 2 का डीमल्टीप्लेक्सर बनेगा। अगर हमने 1 क्रॉस 2 टू दी पावर 2 ली यानी 2 सिलेक्शन लाइन ली तो हमारा 1 क्रॉस 4 डीमक्स बनेगा। सो अगर हम एक सिंपल सा 1 क्रॉस 2 डीमक्स देखते हैं तो उसमें हमारी सिलेक्शन लाइंस कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक, जैसे हमने यहाँ पे ली है एस नॉट, और उस सिलेक्शन लाइन के बेसिस पे हमारे आउटपुट कितने होंगे? 2, क्योंकि 2 टू दी पावर क्या है यहाँ पे? 1। इनपुट ऑलवेज विल बी 1, जिसको हमने डी से डिनोट किया है, और सिलेक्शन लाइन अगर सिर्फ 1 है तो अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि दो ही कॉम्बिनेशन फिट होंगे, 0 या 1। ठीक है, तो अगर एस नॉट 0 है तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनता है? वाई नॉट में एस नॉट बार डी, क्योंकि 0 को हम क्या लिखेंगे? एस नॉट का बार। 1 को क्या लिखेंगे? सिंगल एस नॉट। तो हम यहाँ पे जैसा मल्टीप्लेक्सर में करते थे उसके अपोजिट डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनका हम एक एक एक्सप्रेशन अलग निकाल के लिखेंगे। एस नॉट के दो कॉम्बिनेशन है, एक एस नॉट और एक एस नॉट का बार। तो हमने एक नॉट गेट लिया है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनली हमें एंड गेट लेना पड़ेगा जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक सिंपल 1 क्रॉस 2 डी मल्टीप्लेक्सर की बात हुई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 1 क्रॉस 4 डीमक्स को देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बैठेंगे? 1 क्रॉस 2 टू द पावर 2, यानी 2 सिलेक्शन लाइंस पे हमें 4 आउटपुट्स मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल मिनटर्म्स मिल रहे हैं बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइंस। तो हमारे पास अगर 2 सिलेक्शन लाइन है तो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 4, दैट इज़ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमें आउटपुट में क्या मिल सकता है जब ये दोनों ज़ीरो हैं? तो S1 बार एस नॉट बार डी। ठीक है, जब हमने एक को लिया 0, एक को लिया 1, तो हमें क्या मिल रहा है? S1 बार एस नॉट डी। Y2 के लिए हमें क्या मिल रहा है? S1 एस नॉट का बार डी। तो हमारा हर एक इनपुट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये सारे एक्सप्रेशन एक इंडिविजुअल मिनटर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ फुल एडर यूजिंग 1 क्रॉस 8 डीमल्टीप्लेक्सर, तो आपको ये पता है कि आपके पास इनपुट हैं, क्योंकि एक फुल एडर है तो हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे और आउटपुट में हमें सम और कैरी मिलता है। अगर हमने एक्सप्रेशन लिखा होगा तो हमें फुल एडर की सारी टेबल बनाना आता है। हमें सम में मिलता है समेशन ऑफ m 1 2 4 7, जहाँ जहाँ 1 है हमने वो एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं 1 2 4 और 7। जहाँ पे हमें कैरी मिल रहा है वो एक्सप्रेशन है 3 5 6 7। नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फुल एडर यूजिंग अ डीमल्टीप्लेक्सर। जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना था तो हमारे पास 3 इनपुट है जिसको हमने सिलेक्शन लाइंस की तरह यूज़ किया है। इनपुट को वी विल ऑलवेज कनेक्ट टू लॉजिक 1 एंड सम पे हमें क्या लेना है? समेशन ऑफ दीज। तो जहाँ जहाँ मिन टर्म्स है, क्योंकि हमें पता है कि आउटपुट इंडिविजुअल मिन टर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 2 4 और 7 पे हमें सम का मिन टर्म मिल रहा था, तो हमने उसको क्या किया? एंड गेट से सम दिखा दिया। और उसी तरह हमने सी नॉट की जब टेबल बनाई थी तो हमें पता था कि कैरी हमारा 3 5 6 7 पे है। तो यहाँ मल्टीप्लेक्सर में जहाँ जहाँ 3 5 6 7 है, क्योंकि ये इंडिविजुअल मिन टर्म्स है, इनका अगर हम समेशन कर दें तो हमारा क्या मिलेगा? कैरी एक्सप्रेशन। तो हमने इसको यहाँ पे समेशन कर दिया और ये हमें क्या मिल गया? सम और कैरी का इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने सम को एक बार समेशन में किया, समेशन करने के लिए कौन सा गेट लगेगा हमारा? और गेट। तो हमने और गेट से उसको क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट। आई होप you like this video. Thank you for watching and keep subscribe my channel.